ऑटो डिमिंग वाला तो इतना हर्ट नहीं करता, वेंटिलेटेड सीट बिल्कुल गर्मियों में करता है। पूरा माहौल बनाया, बस बटन लगाना भूल गए। बटन लगाना इस कार के साइज के हिसाब से मुझे 11-12 दे देती है सिटी में, विच इज प्रीटी डिसेंट। जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो आपकी चाहत होती है, अगर वो मिल जाए तो फिर कुछ और जरूरत नहीं होती। और ऐसी ही कहानी कहने जा रहा हूँ गौरव चोपड़ा जी के साथ। स्वागत है आपका इस चैनल पर। थैंक यू सो मच अमित जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बारिश वारिश शुरू हुई नहीं? अभी तो नहीं अभी नहीं हुई है, इंतजार है। तो सर ये क्यों खरीदी XUV 700 और कौन सा वेरिएंट है भी बताइएगा। वेरिएंट तो ये AX7 लग्जरी है, और क्यों खरीदी के पीछे बहुत सारे कारण हैं कि एक तो उसी समय पे फोर्ड ने अपनी एंडेवर को बंद कर दिया, फोर्ड ने इंडिया क्विट करी, एंड फॉर्च्यूनर जस्ट टोयोटा है, मुझे ओवर हाइप लगती है वो गाड़ी, तो वो मेरी लिस्ट से बाहर हो चुकी थी बिकॉज ऑफ जो अंदर साउंड था। इनोवा की भी सेम कहानी थी, टर्बो चार्जर का साउंड बहुत अंदर आता है। देन उसके बाद इस सेगमेंट में अगर हम इससे अपर सेगमेंट में ग्लॉस्टर बचती है, बट ग्लॉस्टर के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है, साइज़ बहुत ओवर बल्कि है वो, तो यू कैन नॉट टेक इट एवरीवेयर। सो इसके जब मैंने सारी चीज़ें ड्रिल डाउन करी, फ्रॉम ADAS टू जितने भी हाईटेक फीचर्स हैं, साइज़ है, 7 सीटिंग की जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, पैनोरामिक सनरूफ, सब कुछ इसके अंदर मिल रहा था। तो मैंने जब सारी चीज़ों को कंपाइल किया अपनी रिक्वायरमेंट्स को, तो मैं इसी पे आया कि भाई ये गाड़ी ऐसी है जिसको जो प्राइस फैक्टर के हिसाब से सब कुछ दे रही है। मतलब ये एक 40 लाख की गाड़ी का सेगमेंट कंप्लीट करती है सिर्फ 28 लाख रुपए में। कितने की पड़ी आपको ये? ये मेरे को पड़ी है अराउंड 27-28 के बीच में समथिंग कुछ। तो आपने अपने आप को लकी महसूस किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं मिली है जो पहले दिन से बुक करवा के बैठे हुए हैं? बिल्कुल बहुत लकी महसूस किया। मतलब जब मेरे को लिए हुए हो गए हैं तकरीबन 7 महीने, तो इनिशियली इवन अभी भी ऐसा सिचुएशन है, मतलब रोड पे निकलता हूँ तो लोग रोक के पूछते हैं, कईयों को तो ये लोगो नहीं पता महिंद्रा का अभी तक नया। आपको समझ में आया ये लोगो? हाँ। अच्छा। तो वो अभी भी पूछते हैं ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है, ये कौन सी गाड़ी है। और थोड़ा सा ये कलर अंडररेटेड है, बट महिंद्रा का ये वो कलर है जो इन्होंने ब्रोशर पे दिया, या लॉन्च टाइम का जो जिस पे इन्होंने गाड़ी लॉन्च करी। और मेरा अपना मानना है जो कंपनी जिस कलर में गाड़ी लॉन्च करती है वो इसीलिए करती वही है, उसकी पहचान बन वही जाती है। पहचान होती है, और वो सबसे ज़्यादा अपीलिंग कलर होता है। जो कर्व्स और जितने भी कट्स होते हैं उस कलर में ज़्यादा निखर के आते हैं। जो आप देख चुके होते हैं वो सब कुछ मिल जाता वो है। मिल जाता है उसमें। तो कलर्स तो खैर इसमें और भी थे, ऑल्दो मेरी पहली प्रेफरेंस ब्लैक थी, बट जब मैंने इनका ब्लैक देखा तो वो ब्लैक से ज़्यादा दिन में ब्लू लगता है। अच्छा। नेवी ब्लू। सो मैंने फिर ये कलर देखा, मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा, सो आई वेंट फॉर इट। डिज़ाइन में क्या अच्छा लगा आपको यहाँ से लेकर पीछे तक? डिज़ाइन में सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है इसके सी शेप DRLs। तो अलग ही, मतलब ऐसे DRL किसी भी गाड़ी में नहीं है। फ्रंट से इतना बोल्ड लुक देते हैं, ग्रिल में चेंजेस हैं, और ये जो लोगो साथ में आ रहा है महिंद्रा का, बम्पर आई वुड से काफ़ी हद तक XUV 500 से ही लिया गया है, बट ग्रिल और DRLs फ्रंट को इतना अच्छा कर देते हैं कि और कोई भी गाड़ी इसके आगे फ्रंट से स्टैंड नहीं करती है SUV सेगमेंट में। जब आपने देख लिया तो सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा है? हाँ, DRL दिखते हैं तो कोई भी आदमी, मतलब मैं आपको बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस कि सड़क चलते हुए जैसे अगर मेरे आगे बाइक वाला चल रहा है, तो जिसे हम हेड टर्नर कहते हैं ना, वो एक्चुअली मैंने देखा लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि ये कौन सी लाइटें हैं, ये ऐसा क्या जल रहा है कि बिल्कुल रोशनी हो रखी है पूरे में। सेम बाकी साइड का जो है बॉडी लाइन काफ़ी अच्छी दी है। इवन जो ये क्या वो एक ऐसे हेड सा दिया है पीछे, पहले XUV 500 में वो काफ़ी गोल था, अब इसको काफ़ी हद तक फॉर्च्यूनर की तरह फ्लैट किया गया है, और टेल गेट भी काफ़ी चेंज कर दिया है। तो आपने ऑल व्हील ड्राइव क्यों छोड़ी? ऑल व्हील ड्राइव की इच्छा थी या थी नहीं? ऑल व्हील ड्राइव ऑब्वियसली इज़ नॉट एज गुड एज 4x4। तो उसमें मतलब एक ये है कि मेरा इतना यूसेज ऑनेस्टली है ही नहीं। वैसे तो मैं सिटी एरिया में ही 99% ड्राइविंग है। कभी आप हिली एरियाज़ में गए भी है, तो मैं अभी रिसेंटली शिमला होके आया, तो कसौली ऊपर। इसका मैं एक्सपीरियंस आपसे बाद में लूंगा जब हम फ्रंट सीट पर बैठेंगे और ड्राइव कर रहे होंगे। अभी क्या है, मैं आपको लेके चलता हूँ रियर सीट पर, वहाँ का कंफर्ट समझाइएगा। थर्ड रो नहीं एक्सेस करेंगे क्योंकि हम दोनों का जो साइज है मुझे लगता है कि थर्ड रो के लिए जस्टिफाइड होगा। बट मैं आ जाता हूँ। आप आ जाते हो? तो कोई बात नहीं, आपको बैठाया हुआ जरूर दिखाएंगे एक बार, लेकिन सेकंड रो में बैठते हैं और वहाँ कुछ बातें करते हैं। आ जाइए।
तो गौरव सर, सेकेंड रो कैसा लगा था आपको? जो कंपनी ने दिखाया था वो सब कुछ मिला था यहाँ पे? हाँ, और जो कंपटीशन में आपने देखा था उसको भी बीट कर पाती है? बिल्कुल। जो मेरे लिए इसके अलावा ऑप्शंस थे वो जैसे मैंने बताया एंडेवर थी एंड ग्लॉस्टर थी। ग्लॉस्टर ऑब्वियसली इससे काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो उससे कंपेयर सीटिंग कंफर्ट में तो मैं नहीं करूँगा, बट वर्थ है। मतलब कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि अंडर थाई सपोर्ट कम है या शोल्डर रूम कम है। 3 बंदे मेरे साइज़ के, विच इज़ अ गुड साइज़, बैठ सकते हैं इजीली बिना शोल्डर टकराए हुए, तो विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। लॉन्ग जर्नीज़ पे मैंने इसमें 700 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच किया है, तो तब मैं तो ड्राइव कर रहा था, बट जितने भी लोग पीछे बैठे हैं फुल लगेज के साथ थी गाड़ी, किसी ने भी ये कंप्लेंट नहीं करी कि हाँ हम थक गए या हमें क्रैम्प। कितने लोगों को अब तक आपने बिठाया अपनी कार में? मैक्सिमम कैपेसिटी कितना लेके गया हूँ मैं? टोटल 7 आप बैठ के। तो वहाँ पे सामान रखने की तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिली होगी? नहीं, तब जगह नहीं थी। हाँ। वो तभी लेके गया जैसे कहीं आसपास जाना है या इतना ही सामान है कि बस जो पीछे डिक्की में आ गया। मतलब एक जो स्मॉल सूटकेस होता है वो 2 आ जाते हैं, उसके अलावा एक छोटा हैंडबैग भी आ जाता है। अच्छा। इतनी जगह है पीछे। आपने थर्ड रो में बैठ के कभी देखा? हाँ। कितने कंफर्टेबल थे? सही था। 100 किलोमीटर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको 100 किलोमीटर? मुझे तो 20-25 में ही मैं हाँ, मिल जाता हूँ। आपकी हाइट मेरे से ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम। और क्या अच्छा लगा सर? आपको लगता है कि यहाँ बैठ के आपको पूरा सफोकेशन मतलब फील नहीं होता है, आपको पूरा लग्जरी वो मिलता है जो आपको चाहिए था? एयरीनेस पूरी है गाड़ी में। देखिए, पहली चीज़ जो इंटीरियर का कलर है वो इतना लाइट है, बेज से भी हल्का ऑलमोस्ट वाइट ही है, तो उसकी वजह से आपका जो एयरीनेस है वो है। विंडो इतने बड़े पैनल हैं, पैनोरामिक सनरूफ है, आप इसे खोल दीजिए पूरी लाइट ही है अंदर। इवन लास्ट रो के भी जो क्वार्टर ग्लासेस हैं वो इतने बड़े हैं कि लास्ट में भी आपको वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता है। तो एयरीनेस में कहीं कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद आई हो, जो आपको लगता है महिंद्रा को इम्प्रूव करना चाहिए था यहाँ पे? हाँ, बूट में लाइट नहीं है, बड़ा बेसिक सी चीज़ है। बूट के अंदर लाइट आपको देनी चाहिए। IRVM जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटो डिमिंग नहीं है, ठीक है। हाँ, मेन यही कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खाती। बहुत पैसे नहीं खाती। मतलब ये आज अगर कोई 30 लाख की गाड़ी की या 28 लाख की गाड़ी ले रहा है, आप उसे कहोगे जी 30 लाख 5,000 हो गए, 30 लाख 10,000 हो गए, इवन 50,000 भी हो गए, ही वोंट माइंड। लेकिन ये चीज़ें एक गाड़ी को वो 100% वाली कैटेगरी से एक स्टेज नीचे ले आती हैं, कि जिसमें कि आप कहोगे नहीं 100% तो सब कुछ सही नहीं है इस गाड़ी में। तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। सर, रियर सीट पर एसी का कूलिंग वगैरह अच्छा आता है? बहुत अच्छा। कोई ये एक्चुअली इसमें इन्होंने कंट्रोल यहाँ दिया ही नहीं है, सो वो आगे के वेंट से ही कंट्रोल्ड है। उसका आप समझ लीजिए एक्सटेंशन है ये। अच्छा। तो आगे वेंट में है, फिर यहाँ बीच में ग्लव बॉक्स कूल्ड है, इसके अंदर एक वेंट है, और यहाँ तो ये वहाँ से आप टोटल कंट्रोल कर सकते हो। वो एसी चालू हो जाता है तो ये कंपार्टमेंट अपने आप ठंडा हो जाता है। थाई सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है? थाई सपोर्ट इज गुड। हेडरूम तो कोई पूछना नहीं है, हेडरूम दिख रहा है आपको ऑलरेडी। बहुत अच्छा हेडरूम। और यहाँ से बैठ के जब मौसम अच्छा होता है तो आप ऐसे ओपन करके चलाते हैं? बिल्कुल चलाया है मैंने। मेरा बेटा कई बार इसमें से बाहर निकलता है। मना कर देना सर, बच्चों को। खड़ी गाड़ी में। अच्छा, खड़ी गाड़ी फिर चलेगा। क्योंकि मैं क्या कोशिश ये प्रमोट नहीं करता हूँ कि बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हम इतना प्यार करते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। वो खड़ी गाड़ी में आप बिल्कुल निकल के फोटो खिंचवाइए, इतने के लिए ही है ये। बाकी आप अपना, अगर आपको सनरूफ का मजा लेना है तो सनरूफ खोलिए, खुद नीचे बैठिए। तो अभी क्या करते हैं सर के साथ में, आगे वाली सीट पर जाते हैं और ड्राइव करके इनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वहाँ पर माइलेज की बात करेंगे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे, ओवरटेकिंग में कैसा रहता है उसकी बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों का सवाल किया जाएगा। तो चलें सर आगे, आइए। तो मैं गौरव भाई के साथ में अब सामने बैठ गया हूँ इसकी गाड़ी के साथ। परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आपने टेस्ट ड्राइव लिया था जब इसे खरीदने वाले थे? बिल्कुल। कैसी लगी थी? टेस्ट ड्राइव करते ही मन बना लिया था कि यही लेनी है। तो जब टेस्ट ड्राइव कर लिया और आपने खरीद ली, अब कितने हज़ार किलोमीटर चला चुके हो? अभी 13,000 प्लस हो चुका है, 13,200। 13,200 ये आ गया लगभग 1 साल में? नहीं, 7 महीने में। 7 महीने में इतना आपने कर लिया। तो कहाँ गए सर आप? मैं वेस्टर्न यूपी काफ़ी जाता रहता हूँ। आगरा, आगे उरई पड़ता है, मेरे इन लॉज हैं वहाँ पे। लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, और फैमिली ट्रिप पे एक बारी आगरा भी गया हूँ, इससे एक बारी शिमला होके आया हूँ अभी रिसेंटली।
मतलब तो ये सब अब जो मुझे है। मोटा मोटा आइडिया हो गया कि आपने पहाड़ पे भी चला लिया है, मैदानी इलाके में भी चला लिया है, सीधी सड़कों पे चला लिया है, सर्पाकार रोड पर चला लिया है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कर लिया है, तो आपके पास सारे जवाब हैं देने के जी, जी। लिए। तो आप बताइए कि जब ट्रैफिक की बात आती है तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक जस्टिफाइड लगता है जहाँ पर आपने मैनुअल छोड़ी थी? बहुत, मैं इससे पहले मैनुअल ही चला रहा था, तो ये मेरी पहली ऑटोमेटिक गाड़ी है और ऑब्वियसली बहुत ही कन्वीनियंट है, बिकॉज स्पेशली ट्रैफिक में आपको क्लच यूज़ नहीं करना, तो पैर को बहुत आराम मिलता है। और इसमें उससे भी ऊपर का एक एडवांटेज है जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ये स्टॉप एंड गो फीचर के साथ आता है सिर्फ लग्जरी वेरिएंट में। उसको क्या है कि आपने जैसे लगा दिया इसमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो सामने वाली स्पीड के हिसाब से ऑटोमेटिकली गाड़ी चलती रहेगी, रुकती रहेगी। सो यू डोंट हैव टू प्रेस ब्रेक, एक्सेलरेट, अपने आप बस गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाए रहो और वो अपने आप चलती रहेगी। सो इतना इजी हो जाता है ट्रैफिक में, आपको स्ट्रेस है ही नहीं कि ट्रैफिक है, कोई बात नहीं, आराम से बैठो, गाने सुनो, गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। तो आपको भरोसा रहता है कि इसे भरोसा कर लो? मैंने शुरू में थोड़ा सा डर था, बट अब वो यूज कर करके इतना हो गया हूँ कि मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ इसमें। चलो इतना अच्छा है। हाईवे पे लेके चलता हूँ आपको। तो हाईवे पे परफॉर्मेंस कैसा है इसका? हाईवे पे एज वी ऑल नो वन ऑफ द क्विकेस्ट कार इन द सेगमेंट। मैंने लैप इसमें टाइमर है जो स्टॉप वॉच है, उससे लैप टेस्ट करा है इसका। 0 to 100 आई टच्ड इन 11.8 seconds, सो विच इज फॉर द डीजल कार एक्सट्रीमली गुड। और इतने वेट के साथ है गाड़ी, पावर टू वेट रेशो बहुत अच्छा है। और 3 मोड्स आते हैं ड्राइव के, जिप, जैप और जूम। तो जैप पे ही यूजुअली चलाता हूँ और हाईवे पे जूम ट्राई किया है। जूम पे गाड़ी आते ही यू फील, लिटरली फील होता है कि कुछ नाइट्रो जैसा ऐड हो गया गाड़ी के अंदर, एकदम से एक क्विक एक्सेलरेशन मिलती है। परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। टॉप स्पीड मैंने जो अटेन करी है, प्लीज कोई भी ट्राई मत करिएगा, बट मैंने करी है 205 की टॉप स्पीड अटेन करी है इससे। एंड कार इज एज स्टेबल एज आपको 140-50 पे लगेगी, 200 पे भी उतनी ही स्टेबल है गाड़ी। बट अगेन आई एम सेइंग, डू नॉट ट्राई, ये आपके अपने कंट्रोल के ऊपर होता है कि आप स्पीड पे कितना कंट्रोल रख सकते हैं गाड़ी ट्राई को। करेंगे तो पता नहीं कितने हजार रुपए जुर्माना भर देंगे। हाँ ऑब्वियसली वो भी एक है। और मुझे नहीं पता आपने कहाँ ट्राई किया था? मैंने यमुना एक्सप्रेस वे पे ट्राई किया। आगरा वाले पे? अच्छा, आगरा वाले पे नहीं सॉरी, वो लखनऊ एक्सप्रेस वे पे 200 लगाई है मैंने। तो आई होप आपको कैमरे ने नहीं देखा होगा। नहीं, मुझे पता है वहाँ कहाँ कैमरे होते हैं। आपको पता है, यही सबको पता है, इस वजह से ना दिक्कत है। लेकिन आपको जब ये ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं उस दौरान, खास करके जब हाई स्पीड वाला ओवरटेकिंग करते हैं, तो वहाँ पर वो कॉन्फिडेंस बना रहता है, स्टेबिलिटी रहती है गाड़ी? बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि जब आप इसका एक्सेलरेशन, जैसे स्पीड बढ़ती जाती है, स्टीयरिंग का वेट उतना हैवी होता जाता है, तो आपको स्लो स्पीड्स पे जितना लाइट लगेगा, हाई स्पीड पे उतना ही ये हैवी हो जाएगा, ताकि आपको जो हाईवे पे कंट्रोल चाहिए वो रहे पूरा। हर किसी को पहाड़ पसंद है, आपको पहाड़ पे लेके चलता हूँ। आप मनाली या शिमला गए थे कहीं? शिमला गया था। शिमला गए थे। शिमला की जो पहाड़ियाँ हैं बड़ी अच्छी हैं, तो काफ़ी खूबसूरत हो गई, रास्ते बड़े अच्छे हो गए। लेकिन वहाँ पे जो हाई स्पीड कॉर्नरिंग भी कई सारे मिलते हैं, मतलब जहाँ पे लोग कर लेते हैं कॉर्नरिंग, ऐसी मन करता है थोड़ा हाई स्पीड निकाला जाए। तो इसकी स्टेबिलिटी बताइए पहाड़ पर ड्राइविंग के लिहाज से। पहाड़ पे देखिए, ऑब्वियसली एसयूवी के अंदर थोड़ा बॉडी रोल तो होता ही है जब आप कॉर्नर्स करते हैं, तो कॉर्नरिंग में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। बॉडी रोल कंपेयर्ड टू अदर कार्स बहुत कम है। सो क्योंकि ये गाड़ी मोनोकोक चेसी पे बेस्ड है, सो इसलिए इसमें उतना बॉडी रोल नहीं आता जो एक लैडर फ्रेम गाड़ी में आता है। तो बहुत मतलब बॉडी रोल बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से कॉर्नरिंग करने में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक तरफ झुके ही चले जा रहे हो बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा पूरा बैलेंस्ड है। कोई आपको कॉर्नरिंग में पहाड़ों पे कोई वो दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी को पहाड़ पे चढ़ाने में थोड़ा सा वो पिकअप में स्लगिशनेस लगता है या कुछ है। एक जस्ट ऑन अ टैप ऑफ अ फीट इतनी क्विक एक्सेलरेशन देती है कि आपको पहाड़ महसूस ही नहीं होता कि आप पहाड़ पे गाड़ी चढ़ा रहे हो, एकदम स्मूथली जा रही है गाड़ी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। शिमला का रन यहाँ से लाभ लगा लो, हमारे यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 300-350 किलोमीटर है, तो इट वाज अ वेरी स्मूथ ड्राइव। इन तीनों सिचुएशन में ब्रेकिंग, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ड्राइविंग का, ब्रेकिंग बाइट्स कैसे रहे? बहुत अच्छे ब्रेक्स हैं, चारों डिस्क हैं, तो ब्रेकिंग में तो कहीं कोई इशू नहीं है। सस्पेंशन की बात करें, आप सेटिस्फाइड हो? सस्पेंशन यस, समवॉट सेटिस्फाइड हूँ। कुछ
एक लेफ्ट सस्पेंशन से एक थर्ड नॉइस आता है जो कि मैंने भी फील किया है, और इवन कई बारी सस्पेंशन से कुछ वो क्रैक सा साउंड भी आता है। वो कंपनी को दिखाया था, उन्होंने कुछ ऑयलिंग वगैरह करी, फॉर द टाइम बिंग वो ठीक हुआ, बट उसके बाद वो अब मुझे फिर से वो चीज़ फील होने लगी है कि वो साउंड है, बट उससे सस्पेंशन के परफॉर्मेंस में कहीं कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक आवाज़ है। सर्विस करवा चुके होगे आप कई बार? बिल्कुल। कितनी सर्विस हो गई? एक 1000 वाली, एक 10,000, 2 सर्विस हो गई। क्या है सर्विस का कुछ आइडिया दे पाओगे आप, कितना खर्चा आएगा जब देखिए, फर्स्ट सर्विस तो फ्री है। हाँ, फ्री के बाद वाले में जब पहुंचेंगे जब तो 10,000 वाले में मेरा खर्चा आया डीजल वेरिएंट का 5,000 रुपये, जिसमें कि 1500 या 1600 रुपये का वो था DEF जो होता है, जो ठीक है, वो हाँ, यूरिया जो डलता है, एड ब्लू जो डलता है, एड ब्लू जो है, तो आप समझ लीजिए 3500 रुपये अप्रोक्सीमेटली सर्विस का चार्ज था उसके बिना। पेट्रोल वालों के लिए लगभग उतना ही बैठेगा। इसमें इंजन ऑयल भी चेंज हुआ, इसमें एयर फिल्टर भी चेंज हुआ, तो मेरे ख्याल अभी तो यही 2 चीज़ें चेंज हुई थी। आगे आने वाली स्थिति में भी मुझे नहीं लगता अंडर एनी सर्कमस्टांस गाड़ी की सर्विस 10-15 हज़ार से ऊपर। आपने लग्जरी पैक लिया, फिर भी आपको कुछ एसेसरीज भी लगवानी पड़ी, कुछ लगवाया आपने? हाँ, मैंने फुट मैट लगवाए हैं, 7D फुट मैट्स हैं 3 रोज के, और साइड स्टेप्स हैं, और स्कफ प्लेट्स हैं जो इल्यूमिनेटेड हैं। ये 3 चीज़ें लगवाई हैं मैंने। 3 चीज़ें लगवाई। कितना कॉस्ट है इस पे? स्कफ प्लेट मैंने कंपनी की, वो महिंद्रा का ही है, उसकी कॉस्ट पड़ी थी 5000 समथिंग की, 5000 अप्रोक्सीमेटली। और जो वो हैं साइड स्टेप्स, मुझे महिंद्रा के नहीं अच्छे लगे थे, थोड़े पतले से थे, सो वो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है। डेजेक्स कंपनी है कश्मीरी गेट दिल्ली में, उनका है ये। इट कॉस्टेड मी अराउंड 10,000 समथिंग। और ये फुट मैट भी जो है ये करोल बाग के ही हैं आफ्टर मार्केट, ये 3600 का। अच्छा, 3600 का। चलो, तो एसेसरीज हो गया। अब आपको माइलेज कितना मिल रहा है, क्योंकि वो पार्ट रह गया था? माइलेज सब बताइएगा। सिटी के अंदर मेरे को, मतलब मैं थोड़ा सा एंथुजियास्टिक ड्राइवर हूँ, मतलब आई प्रेफर हाई पिकअप और स्पीड, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी एवरेज तो नहीं निकाल पाता, बट स्टिल इस कार के साइज़ के हिसाब से मुझे 11-12 दे देती है सिटी में, विच इज़ प्रीटी डिसेंट फॉर द 2.2 लीटर इंजन विद 185 हॉर्स पावर। तो और हाईवे पे मैंने मैक्सिमम फेच किया है 15 के आसपास, 15 साढ़े 15। अगर फीचर्स की बात करें तो आपको क्या चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और कहाँ पर लगता है कि ये और होना चाहिए था, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते? अगर अच्छी चीज़ें जो हैं वो है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, बहुत अच्छा फीचर है। मतलब लोगों को लगता है कि ऑटोनोमस पे गाड़ी डालना सेफ नहीं है, या लेकिन मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ, डेली करता हूँ एलिवेटेड रोड पे, तो आप बहुत अच्छा फीचर है वो, आपको पीस ऑफ माइंड है। सेकेंडली, और अच्छे फीचर की बात करें, इमरजेंसी ब्रेकिंग, वो इतना अच्छा है कि कोई भी आपके सामने, इवन कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा है, कोई जानवर है, कोई गाड़ी सामने, आप ज़्यादा क्लोज जा रहे हैं, प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा क्लोज है, एज पर योर स्पीड और डिस्टेंस खुद कैलकुलेट करके स्टेयरिंग को वाइब्रेट करता है, वार्निंग के साउंड आती है, और खुद से ब्रेक लेती है गाड़ी, ताकि आप अलर्ट हो जाओ कि आपको ब्रेक लेना है, वरना गाड़ी आगे टकरा सकती है। सो विच इज़ अ वे बियॉन्ड इमेजिनेशन सेफ्टी फीचर है वो, क्योंकि कई बारी आप एक फ्लो में होते हो, स्पीड में आप उतना डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पाते और टकरा जाते हो, तो वो ये गाड़ी खुद से मैनेज करती है उस चीज़ को। देन ये मोटे मोटे तौर पे अच्छे फीचर्स हैं। और 3D कैमरा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो इसका 3D कैमरा है वो बहुत अच्छा है। उसमें आपका ब्लाइंड व्यू जो मेरा वो है, जैसे राइट का आपका ब्लाइंड स्पॉट आपको पता लगता है, लेफ्ट का ब्लाइंड स्पॉट पता लगता है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड फीचर्स। फीचर लिस्ट तो देखिए बहुत लंबी है, और आई गेस बहुत लोगों ने फीचर लिस्ट कवर कर लिया है। इतने सारे फीचर्स में कुछ ऐसे फीचर्स रह गए जो इन्होंने नहीं दिए, जैसे ऑटो डिमिंग, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट है, तो आपको ऑटो डिमिंग शीशा है, और ये सब हर्ट करता है। ये बिल्कुल ऑटो डिमिंग वाला तो इतना हर्ट नहीं करता, वेंटिलेटेड सीट बिल्कुल गर्मियों में करता है। पूरा माहौल बनाया, बस बटन लगाना भूल गए। डिक्की में लाइट नहीं है, मतलब आप बूट में लाइट नहीं दोगे रात पहले बता दिया था, रात को कैसे होगा ना वो चीज। तो मतलब ये सारी छोटी छोटी, लेकिन एक आपको स्क्रीन पे कमिंग सून लिखा हुआ आता है, तो ये भी हर्ट करता है।
नहीं, मैं क्योंकि एप्पल यूजर नहीं हूँ तो मुझे हर्ट नहीं करता है। मैं एंड्रॉइड यूज करता हूँ, एंड्रॉइड ऑटो। तो आप चाहते हैं कमिंग सून ही रहे? नहीं, मैं नहीं चाहता, बट इसके पीछे एक क्योंकि मैं खुद डेवलपमेंट फील्ड से हूँ। हाँ बताइए। तो ये एप्पल का क्या है कि एप्पल की प्राइवेसी पॉलिसी और जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। सो जब आप कोई भी चीज़, कोई एप्लीकेशन एप्पल के लिए डेवलप करते हैं तो उसमें कंपेयर टू जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं या आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे यूज़र का डेटा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू एंड्रॉयड। तो एप्पल पे किसी भी चीज़ को डेवलप करके उसको पास करवा के लॉन्च कराना इज अ टास्क इन इटसेल्फ कंपेयर टू एंड्रॉयड। तो उसमें टाइम लगता है जो महिंद्रा को लग रहा है, जिसके लिए वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हाँ, वो उनको अप्रूवल में टाइम लग रहा है जिस भी वजह से। बट एप्पल अब इंडिया में होता है एप्पल तो जुगाड़ लग जाता है, कुछ खिला पिला के कर लेते हैं। नहीं, वो मतलब एंड्रॉइड जो है उतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं रखता है हर एक चीज के लिए। एप्पल का थोड़ा सा सीन ज्यादा स्ट्रिक्ट। तो मतलब ये डेटा की जो गोपनीयता है उसको सुरक्षित करने के लिए इन्होंने जो अपना सिस्टम बनाया होगा उसमें फंसे हुए हैं। हाँ, मतलब हम मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं, वैसे बाकी तो महिंद्रा को पता होगा। तो ओवरऑल आप कितने खुश हो इस गाड़ी से? अब मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। मैं यार आई विल से कि मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करते हुए। अच्छा। आई विल गिव 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि मैं बहुत ही मतलब मैं इतना फिनीकी हूँ गाड़ी के मामले में कि मैंने आपको बताया, जैसे मैंने ग्लॉस्टर और एंडेवर या फॉर्च्यूनर जो इस सेगमेंट की लीडिंग कार है उस तक को छोड़ते हुए मुझे लगा कि नहीं, ये कार बेटर है। तो मैं इस मामले में बहुत फिनीकी हूँ। और अगर मुझे ये गाड़ी पसंद है तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इसमें कुछ है। अगर इन्हें गाड़ी ये पसंद है तो दावे के साथ कह सकते हैं इसमें कुछ है, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। महिंद्रा की XUV 700 डीजल लग्जरी चला रहे हैं भाई साहब, बहुत खुश हैं। खुशी इनके चेहरे से आप देख सकते हो। जो कमियां थी उसे भी इन्होंने अवॉइड कर दिया। तो मैं अपने साथ जो ये ड्राइव रिव्यू बोल सकते हैं कस्टमर वाला, मैं इनके साथ में साझा करना चाह रहा था बड़े लंबे टाइम से, लेकिन आज मौका मिल गया और आपके सामने ये प्रस्तुति मैंने दी है भाई साहब के साथ, गौरव जी के साथ। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। फिर भी कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, पूछना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर आइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, या फिर यही कमेंट करिएगा, जवाब आप तक पहुँच जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू गौरव भाई। थैंक यू भाई जी।